नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे मैट्रिक 2026 में आने वाले मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू नंबर 65 and 104 is 13 if LCM of 65 and 104 is 40x, then the value of x। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जो है CBSE में पूछा गया है 2024 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर। यहाँ पर टू नंबर दिया हुआ है, कौन कौन नंबर है, 65 और क्या है 104 दिया हुआ है। इसका HCF दिया हुआ है, यानी HCF 65 और 104 का कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, LCM ऑफ 65 एंड 104, इसका LCM दिया हुआ है। LCM कितना है, इसका LCM दिया हुआ है 40x। चलिए निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। देखिए हम जानते हैं कि टू नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, यानी नंबर A और नंबर B का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा किसका, LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ A एंड B, यानी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा, किससे बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ LCM A एंड B एंड HCF A एंड B का। चलिए यहाँ पर दो नंबर क्या है, 65 है और 104 है। LCM कितना दिया हुआ है दो नंबर का, 40x दिया हुआ है, और HCF कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से x का मान निकालना है। चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर भागा लग जाएगा, तो 65 इंटू 104 बटे 40 इंटू 13, यहाँ से कैंसिल कीजिए 13 से 5 बार में, और यहाँ से 5 से कैंसिल कीजिए 40 को 8 बार में। चलिए 8 से कैंसिल कीजिए 104 को, कितना जाएगा, ये जाएगा 13 बार में, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, if LCM x and 18 equal to 36 and HCF x and 18 equal to 2, then the value of x। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो नंबर है, x और 18 है, उसका LCM दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, और x और 18 का HCF दिया हुआ है
2 दिया हुआ है, तो x का मान बताना है। चलिए कैसे बनाएंगे, एलसीएम ऑफ x एंड 18 इक्वल टू 36, और क्या दिया हुआ है, एचसीएफ x एंड 18 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलिए क्या लिखेंगे लोग, x इंटू 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ x एंड 18 इंटू एचसीएफ x एंड 18, यही हो जाएगा। चलिए x इंटू 18, यहाँ पर एलसीएम x और 18 में कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और एचसीएफ जो है कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलिए यहाँ से x इजकल टू क्या हो जाएगा, 36 इंटू 2 बटे 18, यहाँ से कैंसिल कीजिए 2 बार में, यहाँ से x इजकल टू कितना आ जाएगा, 4। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, if HCF 26 and 169 equal to 13 and find LCM 26 and 169। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है 2 नंबर दिया हुआ है, 26 और 169, उसका एचसीएफ दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, गिवन एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इक्वल टू 13। हम जानते हैं कि a इंटू बी, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ a एंड b इंटू एचसीएफ ऑफ a एंड b। चलिए यहाँ पे 2 नंबर क्या है, 26 है इंटू 169 इक्वल टू एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम किसका, 26 और 169 का, इंटू एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। चलिए एलसीएम ऑफ 26 एंड 169 इक्वल टू 26 इंटू 169 बटे 13, यहाँ से कैंसिल कीजिए 2 बार में, यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 13, 2 और 1 3, यानी 338। इसका आंसर क्या होगा, 338। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है 2024 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। यहाँ देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वैसे नंबर जो एक और स्वयं यानी इटसेल्फ से क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी उसका केवल 2 ही फैक्टर होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे देखिए 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 2,
थ्री का जो है फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 3, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 5, 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 7, 11 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 11। ये सभी क्या है प्राइम नंबर, केवल जिसका 2 फैक्टर होगा उसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी एक और इटसेल्फ। तो क्या कर रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए